हेलो 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 हेलो। चलो, तो पहले आपने हेडिंग क्या डाला? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कल हमने क्या क्या देखा था? इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल, और सेल क्या होता है ना? बताओ व्हाट इज सेल? सेल का डेफिनेशन क्या है बताओ? सेल हमने कल क्या पढ़ा था बताओ? तो सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है बताओ? हाँ, यानी कि पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेल का खुद का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, जो कि चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है। समझ पा रहे हो? और साथ में रेजिस्ट भी करता है। वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया डीप्ड इन द सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। और टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे लिखेंगे। चलो आगे लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। लिखो डेफिनेशन इसका। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज, लिखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell is defined as the potential difference between the potential difference between the two terminals of the cell in a closed circuit, in a closed circuit, bracket में, that is when current is drawn, that is when current is drawn from the cell ठीक है ना? that is when current is drawn from the cell, full stop. it is represented by V, कैपिटल V। समझ रहे हो? इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मैंने कहा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होता है गाइस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो सेल होगा, सेल के दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल का डिफरेंस। यस और नो? अगर मैं यहां पर सर्किट बनाऊं कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये मान लो सेल है, तो सेल का ईएमएफ ही होगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस। ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस क्या है? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, या फिर इसी को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो भाई ऐसा है कि जब इस सर्किट से, आई मीन जब इस सेल से करंट ड्रॉन होगा, करंट ड्रॉन का मतलब क्या? सेल से करंट जब निकलेगा, तो यहां पर देखो, इसके बाजू में क्या लगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पर भी क्या लगा? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के फ्लो में ये रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहां पर ये इसका पॉजिटिव एंड है, तो एक एंड ये, नेगेटिव एंड है, एक एंड ये, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V। मेरी बात समझे? ये जो सेल है, सेल से कनेक्टेड है, ये सेल से कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये सेल है ना बैटरी, तो बैटरी से कनेक्टेड कौन है? कैपिटल आर का रेजिस्टेंस। जब ये कनेक्ट करोगे तब करंट का फ्लो शुरू होगा, और इसके बिना करंट नहीं फ्लो कर सकता। कैसे फ्लो करेगा?
करंट इन्फिनिटी हो जाएगा रेजिस्टेंस के बिना। तो जब ये रेजिस्टेंस आया तब करंट फ्लो करना शुरू हुआ, और जब करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ये सेल, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। और वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो उसकी वैल्यू हमेशा सेल के ईएमएफ से कम होगा, सेल के ईएमएफ से कम होगा। सेल के ईएमएफ से कम क्यों हुआ? क्योंकि जब करंट का फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है करंट के फ्लो में, जिसकी वजह से पोटेंशियल का क्या हो जाता है वहां पे ड्रॉप, इसीलिए इसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ रहे हो? इस पॉइंट को लिखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे, लिखोगे तो और बेहतर समझोगे। लिखो एक पॉइंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन, ऐसा लिखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। हो गया? इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, ब्रैकेट में V लेस देन E, फुल स्टॉप करेंगे, उसी में आगे लिखेंगे इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट, इन अ क्लोज्ड सर्किट, कॉमा द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, the current flows through the circuit including the cell, including the cell, including the cell, हो गया, including the cell, comma due to internal resistance of the cell, due to internal resistance of the cell, due to internal resistance of the cell, comma there is some fall of potential, there is some fall of potential, there is some fall of potential, ठीक है ना? तो बात यह है कि देखो जब सेल है ना, सेल का जो ईएमएफ रहता है E, उसके कंपैरिजन में जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है करंट के फ्लो करने के लिए, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है किसके किसके कंपैरिजन में, ईएमएफ ऑफ द सेल के कंपैरिजन में। उसका कारण क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड है वो इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, देखो सेल का टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उस रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस सेम होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना? इसके अक्रॉस, इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा वही इसके अक्रॉस भी तो होगा, क्योंकि देखो ना इसके ठीक पैरेलली में तो कनेक्टेड है ये जो रजिस्टर है ना? तो इसका जो वैसे भी तो एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होती है। कब? जब सर्किट क्लोज्ड हो और करंट ड्रॉन हो सेल से। मेरी बात समझ रहे हो? अभी भी आगे ये 2-3 बातें और अच्छे तरीके से आएंगे, तो आगे लिखेंगे, आगे एक हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन स्क्वाड आ रहा है ना, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर, इन चारों में हम रिलेशन प्रूफ करेंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस, हाँ है ना? समझ गए? लोड रेजिस्टेंस। पहले तो एक पॉइंट लिखेंगे,
लास्ट वाला आर बेटा लोड रेजिस्टेंस है, या फिर आई कैन से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ रहे हो ना? ठीक है, पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला एक पॉइंट समझेंगे पहले। पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ देयर इज नो करंट, if there is no current drawn from the cell, मान लेते हैं कि सेल से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। इफ देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसका मतलब क्या है कि सर्किट कैसा है बेटा? ओपन सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट। अब मुझे एक बात बताओ, जब सर्किट से मतलब सेल से करंट निकला ही नहीं तो ये तो बन गया ओपन सर्किट। उस केस में क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा? भैया जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, करंट को फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए करंट को फ्लो करवाने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना, सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो यहां पर सर्किट तो ओपन है, तो इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा, कोई लॉस नहीं, कुछ भी नहीं। तो लिख लो V बराबर E, V इज इक्वल्स टू E, क्योंकि करंट तो फ्लो किया ही नहीं। समझ गए? हाँ है ना? अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट, अगर ये तो ठीक है, पहला पॉइंट है कि देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। दूसरा, अगर मान लो ड्रॉन हुआ तब क्या होगा? मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मान लो इस बार सर्किट क्या है? कंप्लीट है। सर्किट क्या है? कंप्लीट है, हाँ है ना? तो जब सर्किट कंप्लीट है तो क्या होगा बेटा? करंट फ्लो करेगा। बोलो हाँ है ना? करंट फ्लो करेगा कि नहीं? तो करंट देखो फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो करेगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर किसमें? सीरीज की पैरेलल? किसमें? सीरीज में। देखो किसमें? सीरीज में है ना? अरे इसमें से जो करंट पास करेगा स्मॉल आर से भी तो सेम करंट पास करेगा। बोलो, तो करंट बराबर क्या होता है भाई? वोल्टेज। कितना वोल्टेज है? E, और रेजिस्टेंस कितना? R प्लस आर, हाँ है ना? I इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर। देख के बताओ पहले सही है कि नहीं? I इज इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर। अरे करंट क्या होता है? वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? दो रेजिस्टेंस है, वो भी सीरीज में, कैपिटल और स्मॉल आर, तो आर प्लस आर कर दिया। अब दूसरी चीज, अब तुम इस रेजिस्टेंस को देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, यस और नो? क्योंकि इस बार सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, हाँ है ना? तो इसमें से करंट कितना जा रहा है बेटा? आई करंट। तो क्या तुम यहां पर इसके एंड के अक्रॉस तुम ओम्स लॉ लगा सकते हो? बताओ, यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होता है? वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, यस और नो? V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। आप देखो I की जगह क्या कर दोगे? E बाई आर प्लस आर। ये हो गया, देख रहे हो आप लोग? अब आगे इसमें क्या करोगे? आर बाई आर, आर बाई प्लस स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी। तो आर बाई आर 1 हो गया, स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी, हाँ है ना? देख लो बेटा, तो हाँ देखो ना,
V बराबर आई आर है, तो I की जगह E बाई आर प्लस आर कर दिया, तो E बाई आर प्लस आर इंटू आर किया, फिर R प्लस आर बाई आर बराबर E बाई वी, मतलब कि इस वाले टर्म को, है ना, R बाई कैपिटल R बाई आर प्लस आर को पूरे को लेफ्ट में भेज दिया, तो R प्लस आर बाई कैपिटल R बराबर E बाई वी हुआ, हाँ है ना। अब भाई दोनों को बाइफरकेट कर दो, R बाई आर प्लस स्मॉल r बाई आर इज इक्वल टू E बाई वी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? देखो ना, R प्लस आर बटे कैपिटल R है, तो इसको लिख सकते हो ना R बाई आर प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, हाँ है ना। तो 1 प्लस स्मॉल r बाई आर बराबर E बाई वी, अभी ठीक है। अब भाई इसमें आप क्या कर सकते हो, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1, हाँ है ना, राइट में भेज दो कैपिटल R को, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बटे वी माइनस 1, यस और नो, देख लो अच्छे से। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E बाई वी माइनस 1, जहां पर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E EMF ऑफ द सेल है, कैपिटल R लोड रेजिस्टेंस है, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक बार नोट करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये वाला डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही है, फिक्स है। जब सर्किट क्लोज्ड होगा, सर्किट से यानी सेल से करंट ड्रॉन किया जाएगा, तो यहां पर ये रिलेशन बनेगा। भाई करंट को फ्लो करवाने के लिए सेल की जरूरत है, सेल का ईएमएफ ई है, तो करंट होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने हैं, दो, सीरीज में कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आई बराबर ई बाई आर प्लस आर, और सीरीज में क्या होता है बेटा, आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आर प्लस आर कर दिया। फिर मैंने कहा कि बेटा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, हेडिंग डाल लेना, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ओम्स लॉ लगाया इस कैपिटल आर के अक्रॉस, तो V बराबर आई आर हुआ, और आई की जगह E बाई आर प्लस आर किया, फिर सॉल्व किया तो ये रिजल्ट मिला, प्लीज आप नोट करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, देख लो अच्छे से, एक बार नोट करो, वापस एक्सप्लेन करता हूं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, है ना, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ रहे हो ना। सेल का टर्मिनल का मतलब क्या, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल का डिफरेंस, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो V बराबर आई इंटू कैपिटल आर है, ठीक है। तो I की जगह हो गया करंट बराबर EMF बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो R प्लस आर हो गया। ये डेरिवेशन को अच्छे तरीके से रट जाओ, एग्जाम में आता है, ठीक है। हाँ, प्रूव करने बोलेगा तो पहले तो करंट तुम दिखाओगे कि सर्किट में सेल की वजह से कितना करंट बह रहा है, हाँ, आई को टी बाई आर प्लस आर कर दोगे, फिर लिखोगे यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ किसके अक्रॉस लगाओगे, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इस सेल से कनेक्टेड है, और सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और वही पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो V बराबर आई इंटू कैपिटल आर हो गया, और आई की जगह E बाई आर प्लस आर कर दिया, फिर हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, तो हमें रिजल्ट मिल गया। आगे चले, अगले हेडिंग डालेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। आते हैं बेटा, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं फिर करते हैं ना, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसको हटा रहा हूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी
potential difference across the terminals of the cell. है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, हाँ है ना। अब देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं अलग अलग केसेस में, है ना। टर्मिनल डिफरेंस अक्रॉस दी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द सेल। पहला मान लेते हैं, पहला पॉइंट फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट मान लेते हैं कि सर्किट क्या है, ओपन है। सर्किट क्या है, ओपन है ना। सर्किट क्या है, खुला हुआ है। तो जब सर्किट ओपन होगा, जब सर्किट क्या होगा बेटा, ओपन होगा, तो फिर क्या होगा, देखो ये मैंने ऐसा सेल लगा दिया और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज पी एंड क्यू, यस और नो। ये सर्किट क्या है, ओपन है। तो जब सर्किट ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगा, पहले बताओ। सर्किट अगर ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगा, है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इनके बीच में, Vp माइनस Vq, वो क्या होगा, जीरो। सही बात है। और यानी आई कैन राइट हियर Vp बराबर Vq। एक बात और भी लिख सकते हैं कि जो सेल का पोटेंशियल, मतलब सेल का जो ईएमएफ है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट जब फ्लो नहीं कर रहा है, करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही नहीं। तो पोटेंशियल का जब ड्रॉप होगा नहीं तो वही एज इट इज लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ईएमएफ ऑफ द सेल, ई बराबर वी, नोट कर लेंगे। तो सर्किट जब ओपन है तो कोई लॉस नहीं, यानी वी बराबर ई। जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा यहां पे ना जीरो ना लिख करके आप ई कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो v है पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है ना। ये जो Vp माइनस Vq है पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो ई है ना। तभी तो मैंने इसको कैपिटल V लिखा, समझ रहे हो ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे अगर सर्किट कंप्लीट है ना, फॉर क्लोज सर्किट। नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं। फॉर क्लोज्ड सर्किट, कैसा सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। अब देखो क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है यहां पे, मान लो ये सेल है और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, बोलो है ना। और मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, हाँ है ना। ये पॉइंट पी मान लिया और ये पॉइंट क्यू मान लिया, बोलो। तो अब इस बार क्या हो रहा है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अच्छा ये जो मैंने क्लोज सर्किट लिखा है, क्या तुम ये भी बोल सकते हो कि ये जो सेल है इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, मोबाइल चार्ज में लगा करके अगर हम उसको हटा करके चार्ज से जब यूज करने लगेंगे तो इसका मतलब क्या है, बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, बताओ यहां पर डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में क्या क्या चीजें होंगी। तो पहली बात कि यहां पर डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, दैट इज Vp माइनस Vq।
और ये इस बार ई के बराबर नहीं होगा, दैट विल बी ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये तुमको याद रखना है। क्या हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v बराबर ई माइनस आई आर। वी बराबर क्या हो जाएगा ई माइनस आई आर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये कहां से आया, है ना। अब देखो ये कहां से, मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूं। करंट फ्लो कर रहा है तो I बराबर है E बाई आर प्लस आर, यस और नो, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो E बराबर I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, हाँ या ना, ये होगा ना। अरे I इंटू कैपिटल आर और I इंटू स्मॉल आर, देखो प्लस करके। दूसरी चीज I इंटू कैपिटल आर क्या होता है गाइस, कैपिटल V, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहां पर V बराबर लिख दोगे E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यही तो कब से बोलना चाह रहा था। अभी समझ आया, अभी समझ में आया क्या, E माइनस, अरे E माइनस आई आर है ना, Vp माइनस VQ पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको V बोल रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो, Vp माइनस VQ को ही पोटेंशियल का डिफरेंस कहते, इसीलिए तो इसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कैपिटल V। समझ गए। तो जब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज E माइनस आई आर, ठीक है ना। और ये यहां से प्रूफ कर दिया, देख लो। यानी क्लोज सर्किट में सेल से करंट क्या होता है, ड्रॉन किया जाता है ना। तो सेल से जब करंट ड्रॉन करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहां पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसके टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है। तो दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। एग्जाम में कई बार, बहुत बार V और स्मॉल आर में या V और I में ग्राफ पूछता है, समझ रहे हो ना। मैंने भी कभी टेस्ट में दिया था शायद आपको, है ना। तो V बराबर E माइनस आई आर अगर लिखा हुआ है, V बराबर E माइनस आई आर लिखा हुआ है, तो V और इसमें I में ग्राफ कैसा होगा बताओ, बताना चाहोगे। V और I में ग्राफ बताओ, बक कुछ भी, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा, यस और नो। V और I में ग्राफ किसके लिए, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, किसके लिए, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V बराबर हो गया E माइनस आई आर। बेटा ये कौन रिप्रेजेंट करता है, EMF, इंटरसेप्ट हो गया, है ना। और स्लोप जो होगा बच्चे वो नेगेटिव होगा, tan थीटा बराबर स्लोप विच इज नेगेटिव, ठीक है, माइनस आर, और इंटरसेप्ट E हो गया। देख लो V और I में ग्राफ ऐसा हो गया, या फिर कभी कभी V और स्मॉल आर में भी ग्राफ बोल सकता है, समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा। V और स्मॉल आर में भी ग्राफ बोल सकता है, उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे, सेम चीज है। बताएंगे V और स्मॉल आर में ग्राफ कैसा बनेगा। तो V और स्मॉल आर में भी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, सिमिलर बनेगा क्या, थोड़ा सा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। हाँ, क्योंकि V बराबर E माइनस आई आर का तो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो V और स्मॉल आर में भी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, साथ में इंटरसेप्ट E, बस इस बार स्लोप बदल जाएगा। क्या होगा, माइनस आर, सॉरी माइनस आई ना, मेरी बात समझ रहे हो, माइनस आई हो जाएगा। और अगर यहीं पे आपको V और कैपिटल आर में ग्राफ पूछा तो कैसा होगा, बताओ गाइस। बेटा V और कैपिटल आर में ग्राफ पूछेगा तो कैसा होगा, बताओ, V और कैपिटल आर में ग्राफ। तो बेटा V और कैपिटल आर में ग्राफ कैसा होगा,
ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। नहीं होगा क्या? कितने लोग सहमत नहीं है? अरे भाई ओम्स लॉ, V बराबर I इंटू कैपिटल R। तो कभी कभार भूलवाने के लिए पूछ सकता है आपको, ठीक है ना? तो याद रखना, जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल r की बात करेगा तो ऐसा, और V और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इसका ग्राफ पूछेगा तो ऐसा स्ट्रेट बना लेंगे प्लीज। कहाँ पे? दिस वन बेटा माइनस आर इसलिए लिखा है क्योंकि V बराबर E माइनस आई है ना, स्लोप नेगेटिव है। इट इज लुक लाइक y इज इक्वल टू mx माइनस सी। ग्राफ पता है ना, y बराबर mx प्लस सी, mx माइनस सी, आता है कि नहीं? है ना, बस वैसा ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर जो स्लोप है वो बस नेगेटिव ले रखा है, ठीक है ना? ये देखो, एक बार ग्राफ देख लो, एक बार ग्राफ देख लो। अगर मैं आपको बोलूं y बराबर mx, ठीक है, y बराबर mx, तो y बराबर mx के लिए बेटा अगर मैं y और x में ग्राफ बना दूं, y और x में क्या कर दिया? ग्राफ बना दिया। तो y और x में ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू mx में y और x में ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अगर मैं कहूं y बराबर mx प्लस सी, so this is y axis and this is x axis, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन अगेन। लेकिन यहां पर मेरे बच्चे स्लोप क्या है? इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों क्या है? पॉजिटिव है। tan थीटा बराबर स्लोप बराबर m, पॉजिटिव। कोई बोले आपको y बराबर mx माइनस सी, हाँ है ना? y इक्वल्स टू mx माइनस सी, बेटा ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा स्ट्रेट माइनस सी, tan थीटा बराबर स्लोप, ऐसा। तो ये हो गया mx माइनस सी का ग्राफ, ठीक है? कोई आपको बोले y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ, तो y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? इस तरीके से, ये इतना भी रख सकते हो। समझ आ रहा है? ध्यान दो इधर, ठीक है ना? यहां पर क्या हो जाएगा? स्लोप नेगेटिव। कोई अगर आपको बोले y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे बनता है बताओ? बताओ माइनस mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है? बताओ कैसा बनता है बेटा? इस तरीके से, सॉरी माइनस mx प्लस सी, इट्स लाइक दैट, ठीक है ना? माइनस mx प्लस सी का ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना? ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना? ये प्लस सी हुआ एंड स्लोप इज नेगेटिव। कोई आपको बोले y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस सी, इसका ग्राफ कैसे होगा गाइस? तो ये मान लो y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा। देख रहे हो तुम लोग? माइनस सी, स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थे पूरे 6 ग्राफ स्ट्रेट लाइन के, तो ये सब आपको आना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब y x से क्या हो, है ना? रिलेशन देखो, जब y x के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है तो y और x में ग्राफ कैसा बनेगा? y और x में ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा, है ना? इसकी जरूरत कई बार पड़ चुकी है फिजिक्स में, देख लेना। हाँ बेटा, क्या v बराबर 1/r है क्या?
है आई और, तो बनाते रहो, मेरे क्या दिक्कत है, बनाओ। हाँ बिल्कुल बनेगा। अगर तुम v बराबर आई आर बोल रही हो, आई और आर में ग्राफ चाहिए तो दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आई इक्वल्स टू v बाई आर है ना, बट उतना जरूरत नहीं पड़ता। y और x में ग्राफ इस तरीके से बनता है, अगर y x की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए? लगे हाथ पैराबोला भी देख लो, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, अगर मैं कहूँ y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है ना, y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, तो y और x में ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहली बात, जब y और x दोनों में से किसी एक के पावर मैक्सिमम 2 हो, पहली बात अगर मुझे पैराबोला चाहिए तो y x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो है, y x दोनों में से किसी एक के पावर मैक्सिमम क्या होना चाहिए 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1, किसकी तरफ खुलेगा, y की पावर 1 है, ऐसा हो जाएगा, लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। कोई तुमको बोले y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, तो ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये सब चीजें आना चाहिए, है ना, पैराबोला है ना, हाँ हाँ पैराबोला है ना, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, ये सब ग्राफ एटलीस्ट आपको आना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो, ऐसे ग्राफ से रिलेटेड। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है, ये ग्राफ क्लियर है ना, देख लो। देख लो, इसमें भी आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए, नोट करेंगे जल्दी से। मैंने कहा चार्जिंग ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो, अभी कुछ ऐसा होगा इसमें कि हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। मान लो एक सोर्स है, क्या है, सोर्स है, बैटरी सोर्स है, मतलब बैटरी को चार्ज करने वाला सोर्स है, यानी कि मैंने उसको कनेक्ट कर दिया चार्जर से, यहाँ पे लगा दिया सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, समझ गए, यानी कि कैपिटल आर रेजिस्टेंस को हटा करके हमने क्या लगा दिया, एक सोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, सोर्स, हाँ है ना। अब यहां पर EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एक बात बताओ, सोर्स का काम क्या है, सोर्स का काम क्या है, सेल को, सोर्स का काम क्या है, सेल को चार्ज करना, है ना, सोर्स का काम है सेल को चार्ज करना। इसका मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मेरी बात समझ रहे हो, करंट का फ्लो किधर होगा, सेल की डायरेक्शन में होगा, यानी इस बार हम सेल को क्या कर रहे हैं बेटा, चार्ज कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको P मानूं, इसको Q, तो Vp माइनस VQ गाइस क्या होगा, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई आर, एक्चुअली E प्लस आई आर नहीं होगा क्या। इस बार जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बेटा वो EMF के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि जो सेल का EMF था अब क्या हो रहा है, सोर्स की वजह से इसमें और ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। क्या, कब कम होगा, जब हमारा सोर्स कनेक्टेड नहीं हो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम सोर्स लगा करके इसको चार्ज कर रहे हैं। उस वाले केस में क्या था, हम ड्रॉन कर रहे थे, मैंने तुमको एक पॉइंट ये भी बोला था कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्किट, यहाँ ड्रॉन हो रहा है क्या, बताओ, करंट सेल से निकल रहा है क्या, हाँ, करंट सेल से कब निकलता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पे कौन लगा है, सोर्स लगा है, कौन लगा है, सोर्स का काम क्या है, सेल को चार्ज करना, तो चार्ज ही तो कर रहा हूं। जब चार्ज करूंगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या हो जाएगा ज्यादा, दैट इज E प्लस आई आर। E प्लस, दो बातें हैं सुन लो, पहला अगर डिस्चार्जिंग की बात करेगा तो V बराबर हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर,
है ना, V बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अगर चार्जिंग की बात करोगे तो E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यस और नो? तो एग्जाम में देख लेना कि वो चार्जिंग की बात कर रहा है कि डिस्चार्जिंग की। अगर मान लो गलती से उसने ये बोल दिया कि भाई मैं चार्ज कर रहा हूं, तो V और I में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऊपर की ओर बनेगा ऐसा। कैसे बनेगा? ऊपर की ओर। समझ गया ना? नहीं बनेगा। y बराबर mx प्लस सी टाइप है, देख लो, है ना, ये EMF ही हो जाएगा और ये थीटा बराबर स्लोप बराबर क्या? स्मॉल आर। देख लो, खाली एक साइन बदला, ग्राफ बदल गया। तो V बराबर E माइनस आई आर। अगर डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो E माइनस आई आर होगा, और चार्जिंग की बात करोगे तो V इक्वल्स टू E प्लस आई आर होगा। और इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है ना? ज्यादा है ना बेटा? V जो है E से क्या है? ज्यादा है। यस और नो? V जो है बेटा E से क्या होगा? ज्यादा होगा। V जो है E से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? नोट कर लेंगे जल्दी से। तो आपको ये चीजें आना चाहिए, है ना? पहला, जब हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग की। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं चार्जिंग का। ठीक है? ठीक है? तो अगला हेडिंग है व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, है ना? देखो, ठीक है ना? जब सेल का क्या होगा बेटा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है? शॉर्ट सर्किटेड होगा तो क्या होगा? देखो, मान लो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, देख रहे हो तुम लोग? ऐसा ये EMF ऑफ द सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना? ये सेल का EMF है और ये क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने कहा कि इस सेल के अक्रॉस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो। बोलो हाँ, है ना? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर दोगे तो तुमने सीखा है ना करंट क्या होता है? E बाई आर प्लस आर, यानी कैपिटल आर जीरो हो जाएगा, यानी I इक्वल्स टू E बाई आर हो जाए। समझ रहे मेरी बात? I इक्वल्स टू E बाई आर हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब R को जीरो कर दोगे, रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे? जीरो, है ना? तो रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे? जीरो, है ना? यानी कि नॉर्मली क्या बन गया? वायर। क्या बन गया? और जब वायर बन जाता है तो करंट क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। भाई यही तो तुमने सीखा ना। I इक्वल्स टू क्या होता है? V बाई आर। अगर मैं इसके अक्रॉस की बात करूं तो इसके अक्रॉस, यहाँ पे रजिस्टर था, मैंने रेजिस्टेंस को हटा दिया, एक नॉर्मल वायर कर दिया, तो R टेंड्स टू जीरो, तो करंट टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब बात यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होता है, तो उसकी कंपैरिजन में करंट जो है इनफाइनाइट की ओर क्या कर जाएगा? टेंड कर जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा सर्किट में। समझ रहे हो? अगर मैं सेल के अक्रॉस कोई नॉर्मल वायर कनेक्ट कर दूं रेजिस्टेंस की जगह, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या? करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जितना उसके सहने की क्षमता है उससे कई ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, है ना? तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? E बाई स्मॉल आर। ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में क्या होता है? जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बार क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो मेरी बात? V क्या हो जाएगा? जीरो। नोट करेंगे इसको। ठीक है? वोल्टेज क्या हो जाएगा इस बार? जीरो। ठीक है? नोट कर लो। ठीक है? वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आएगी नहीं? मैंने कहा कि भाई ये सेल था, इसके अक्रॉस मैंने नॉर्मल वायर कनेक्ट कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। रेजिस्टेंस को जीरो करोगे तो करंट कितना आ जाएगा? E बाई स्मॉल आर, है ना? यही तो सीखे हो ना तुम। I इक्वल्स टू E बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब सर्किट से करंट फ्लो करेगा तब, जब क्लोज सर्किट होगा तो। जब यहाँ पे कैपिटल आर था तो I इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर था। जब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया तो I इक्वल्स टू E बाई स्मॉल आर बचा। तो इस केस में मैंने बोला कि भाई यहाँ पर करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर जाएगा, इनफाइनाइटली टेंड करंट फ्लो कर जाएगा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाएगा। और लार्ज अमाउंट करंट फ्लो करने का मतलब क्या?
सेल का क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट तभी तो होता है ना जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर जाता है। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो ये 4 केसेस थे जिसमें आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने आना चाहिए, करंट कैलकुलेट करने आना चाहिए, ईएमएफ के साथ रिलेशन निकालना आना चाहिए। आपने सीखा चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट, और एक क्या था, जब ओपन सर्किट हो तो क्या होगा। ठीक है ना, ये 4 बातें हमने सीखा। ठीक है, एक बार जल्दी से सबको समराइज करते फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स है ना। ठीक है, हो गया, चलो हटाओ इसको। चलो हटा रहा हूं, है ना। ठीक है, तो हमने देखा अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पढ़ा अभी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बताओ, तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो। फिर हमने देखा कि जब सर्किट ओपन होता है ना, सर्किट क्या होता है, ओपन, है ना। जब सर्किट ओपन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, करंट फ्लो जीरो होता है। करंट फ्लो क्या होता है, जीरो। और जब करंट फ्लो जीरो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के क्या होता है, बराबर। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा, जब सर्किट क्लोज्ड हो, सर्किट क्या हो, तो सर्किट क्लोज होने पे क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप। और उसी कंडीशन को कहते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यहीं से वो रिलेशन भी निकला, कौन सा रिलेशन, ये वाला, स्मॉल आर कैपिटल आर V और E में रिलेशन, दैट इज V आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बाई V माइनस वन। ये आपको याद होना चाहिए, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बाई V माइनस वन। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये रिलेशन बहुत आसान है गाइस, देखो ना, यहाँ पर अगर ये सर्किट है, ये क्या है, सर्किट है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई सीरीज में है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आर प्लस आर हो गया। फिर मैंने कैपिटल आर के अक्रॉस क्या किया, ओम्स लॉ लगाया, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज V बराबर आई इंटू कैपिटल आर, और आई की जगह E बाई आर प्लस आर किया, सॉल्व किया तो हमें ये मिला, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर E बाई V माइनस वन। यस और नो, समझ गए। देख लो ये रिलेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं, अभी करेंगे भी। ठीक है, उसके बाद ये था, है ना। ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, करंट का फ्लो जीरो है, करंट का फ्लो जीरो है, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही ईएमएफ का क्या होगा बेटा, बराबर होगा, वही ईएमएफ का क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो। फिर हमने ये देखा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के केस में क्या होगा, क्लोज सर्किट के केस में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज V बराबर E माइनस आई आर। ये V बराबर E माइनस आई आर से क्या मिल रहा है तुमको, पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल का क्या मिल रहा है, ड्रॉप अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस या फिर अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल ये V बराबर E माइनस आई आर। ग्राफ तुमको बता दिया अच्छे से, V और I में ग्राफ स्ट्रेट बट नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, V और स्मॉल r में ग्राफ स्लोप नेगेटिव बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव। समझ रहे हो, ये सब आना चाहिए। और V और कैपिटल R के बीच में पूछ दिया गलती से, एक बार पूछा था टेस्ट में मैंने, V और कैपिटल R, तो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि V बराबर आई आर होता है। समझ रहे हो। उसके बाद ये आपको ये सब ग्राफ आना चाहिए, y बराबर mx, mx प्लस सी, mx माइनस सी, माइनस mx प्लस सी और माइनस mx माइनस सी। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर कोई भी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जब y x के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। यस और नो, y x से क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पैराबोला कब बनता है, जब y x के प्रोपोर्शनल हो और साथ में y x दोनों में से किसी एक के पावर क्या मैक्सिमम 2 हो। ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1 हो, है ना। जैसे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो y की पावर 1 है तो ग्राफ का मुंह y की तरफ खुलेगा। यहाँ पर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, x की ओर खुलेगा। देख लो। फिर हमने ये देखा चार्जिंग ऑफ द सेल। चार्जिंग ऑफ द सेल क्या है गाइस, तो लोड रेजिस्टेंस को हटा करके सोर्स कनेक्ट कर दो जो कि चार्ज करता है सेल को।
उस कंडीशन में करंट का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, सेल की ओर हो जाएगा, क्योंकि सेल को हमें चार्ज करना है। तो इस कंडीशन में बच्चों V बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर, और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से क्या होगा, ज्यादा होगा, V ग्रेटर देन E। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सवाल में V और R या V और I में ग्राफ रहता है, लेकिन तुम्हें चेक करना है कि क्या वो चार्जिंग की बात क्या है, क्या वो डिस्चार्जिंग की बात क्या है, या वोल्टेज और कैपिटल R की बात क्या है। तो आपको ये सब ग्राफ आना चाहिए। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा करके एक नॉर्मल वायर कनेक्ट कर दो। उस कंडीशन में कैपिटल R 0 हो जाएगा और करंट जो हो जाएगा I इक्वल्स टू E बाई स्मॉल r। हाँ है ना। एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, अगर तुम ये इन्फिनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, तो इसको एक्सेप्ट करो। क्या जानते हो, जब कैपिटल R लगा था बच्चों, जब कैपिटल R लगा था, जब लोड रेजिस्टेंस लगा था, है ना, जब लोड रेजिस्टेंस लगा था, तो उस टाइम पे करंट क्या था, I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। समझ रहे हो, इतना करंट था। जब तुमने लोड रेजिस्टेंस हटा दिया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि नॉर्मल वायर कनेक्ट कर दिया, R क्या हो गया, 0। I इक्वल्स टू E बाई स्मॉल r। इन दोनों को देखो, अगर मैं I1 और I2 बोलूं, किसमें करंट ज्यादा बहेगा, कौन सा ज्यादा, I1 की I2? क्यों I2 ज्यादा है, क्योंकि I2 का डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर कम तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली पूरा ज्यादा, तो I2 इज ग्रेटर देन I1। देख लो, ये सब आना चाहिए आपको, ये सब गुणा गणित करने आपको आना चाहिए गाइस। क्लियर है मेरी बात, हाँ है ना, ठीक है। देख लो, अभी समझ में आ गया ना। शॉर्ट सर्किट के केस में करंट मैक्सिमम फ्लो कर जाता है सर्किट से, जिसकी वजह से वो पूरा सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो, बोलो हाँ है ना, ठीक है। चलो अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड across it is 3 volt, है ना, when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 4 ohm। बेटा ये 4 ohm क्या हो जाएगा, external resistance। then the voltmeter reading drop to 1.2 volt। देख रहे हो ना, वोल्टमीटर की रीडिंग ड्रॉप हो जा रही, तो यानी कौन सी वैल्यू है, कैपिटल V। तो आपको स्मॉल r बताना है। नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है, लगाओ। कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप चेक करो कि डेटा क्या क्या दिया है, और उन डेटा से मिला करके क्या फॉर्मूला बन सकता है, फिर आपसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या डेटा दिया है क्वेश्चन में, और इनकी मदद से क्या फॉर्मूला बन सकता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। अब देखो इसमें वैल्यूज क्या क्या दिया, देखो ध्यान दो इधर। यहाँ पे बोला है कि रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, सॉरी ईएमएफ कितना दे रखा है, ईएमएफ कितना दे रखा है बेटा, 3 वोल्ट, हाँ है ना। 3 वोल्ट का ईएमएफ है, यानी बैटरी का ईएमएफ 3 वोल्ट है। फिर बोला है व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी कि अगर मैं कुछ उस तरीके से सर्किट बनाऊं बेटा, ऐसा होगा। ईएमएफ कितना दे रखा है बेटा, 3 वोल्ट, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस है। बच्चों ये लोड रेजिस्टेंस कितना है सवाल में, 4 ओम है। कितना है, कितना ओम है, 4 ओम है ना। और यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है इस टर्मिनल के अक्रॉस, विच इज कितना है बेटा, तो मुझे स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। तो क्या मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1, यस और नो। डायरेक्ट आप इसी का इस्तेमाल करोगे आंसर पाओगे, वी माइनस वी बाई वी, ठीक है। कैपिटल आर कितना है, 4 ओम है, इधर जान दो। ईएमएफ कितना है, 3 माइनस 1.2 अपॉन कितना, कितना हो जाएगा, 1.8 अपॉन 1.2, यानी 7.2 बाई 1.2। इसको सॉल्व करोगे 6 ओम इसका आंसर आ जाएगा, यस और नो।
रेजिस्टेंस कितना का बेटा 6 ओम। क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको जल्दी से, 6 ओम इसका आंसर आएगा, जल्दी नोट करो। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बाई वी माइनस 1 आपको फॉर्मूला आना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। टाइम हो गया क्या? ठीक है, चलो। तो अभी हमने डिस्कस किया सेल के बारे में, कल अभी इस पे न्यूमेरिकल पहले बनाएंगे सेल पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमें आगे आगे क्या क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ द सेल, है ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी कि सीरीज पैरेलल और साथ में मिक्स ग्रुपिंग करेंगे, समझ रहे हो? उसके बाद क्या बचा, किरचॉफ्स लॉ, है ना, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ में पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज, ये भी देखते हुए चलेंगे, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो अभी भी 1-2 लेक्चर और बचा हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।